मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। 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 पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य जगह चक्रवर्ती वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोली समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। जैसे जमीन पर तैरना असंभव है, वैसे ही सत्संगी को डूबना मुश्किल है। जमीन पर कोई तैर नहीं सकता और सत्संग करने वाला कोई डूब नहीं सकता। दर्द सबके बहुत हैं, हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके बहुत हैं, हौसले सबके अलग अलग हैं। जो सहन कर जाता है वो निखर जाता है, और जो टूट जाता है वो बिखर जाता है। भगवान महावीर हमें सिखाते हैं सहनशीलता बढ़ाइए, और सहनशीलता बढ़ेगी आपके विवेक से, आपके ज्ञान से। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन से जीते हैं, कभी कहा चुनाव हार गए तो कोई पहाड़ नहीं पड़ गया है। कभी कोई परीक्षा में फेल हो गए हैं तो कोई बहुत जिंदगी खराब नहीं हो गई है। कभी कोई एक आध व्यापार में नुकसान हो गया है तो, और दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं, और कर्तव्य करने वालों के लिए तो हमेशा अवसर ही अवसर है। बहुत सुंदर सी कहानी आप सुन रहे थे। जिंदगी में जब हम तुलना करना सीखते हैं, वहीं से हम अतुल्यता के रास्ते से गिर जाते हैं। क्योंकि तुम तुलना कर रहे हो, और तुलना करने वाला उतना ही बड़ा बन सकता है कि जिससे तुलना करे। किराना की दुकान वाला अक्सर कर तुलना करता है पड़ोसी के किराना की दुकान वाले से, जिसके यहां ज्यादा ग्राहक आते हैं, मेरे यहां। अरे उसको करना है तो तुलना किससे करना चाहिए? उसको किससे करना चाहिए जी? अपने आप से करना चाहिए। अपना विकास करना है, मेरी अपनी मंजिल। ये सूक्ति मुझे बहुत पसंद है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़।
आप करिए, जिस क्षेत्र में हैं वहां पर भी ये लागू होगा। और आप जितने सक्सेस और सफल होते जाएंगे तो भी खुश रहेंगे, और कहीं अगर पिछड़ भी जाएंगे तो भी आप ज्यादा डिप्रेशन में नहीं आएंगे। क्यों? मैं कर रहा हूं, मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी दौड़ है, और इसलिए किसी से ईर्ष्या और किसी से होड़ रखने का कोई औचित्य नहीं है। और छोटी सी सुंदर सी कहानी कि वो युवक परेशान है, दुखी है, क्लेश में, और सुख की शांति की खोज में संत के चरण में पहुंचता है। वास्तव में सुख और शांति की खोज में लोग मंदिर जाते हैं, संतुष्टि और आनंद पाने के लिए मंदिर जाते हैं, गुरुओं के चरणों में जाते हैं। लेकिन आजकल तो ढेर सारे मंदिर भी जैसे व्यापार के सेंटर बन गए, बिजनेस सेंटर बन गए। तुम 40,000 दोगे तो इतने से कलश से अभिषेक करने को मिलेगा, 80 दोगे तो दोनों को करने को मिलेगा, और बोली लगाओगे तो फिर जितने में जाएगी शांति धारा भी करने मिल जाएगी। इतने भोग लगाओगे, इतना सामान चढ़ाओगे तो आगे भी वाली लाइन में बैठा है। जो वीआईपी कल्चर है ना, ये बहुत खतरनाक है। महावीर स्वामी कहते हैं इंसान तो छोड़ो, पशु पंछी में भी वही आत्मा है जो परमात्मा है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा हो सकता है, इसलिए किसी को तुच्छ मत समझिए। एक ऐसे इंसान बनिए कि तुम्हारी दृष्टि में सभी बहुत अच्छे हैं, सभी महान हैं, सभी कल्याण कर सकते हैं। और मंदिर में शांति मिलने की बजाय धर्म के नाम पर संप्रदाय परोसा जाता है, और शांति की बजाय संप्रदायवाद की अशांति और बढ़ जाती है। ऐसे ही ढेर सारे साधु आपको मिलेंगे, नाम साधु सन्यासी रहेगा, लेकिन बिना टिकट के वहां भी काम नहीं। अगर आपको बात करना है तो पहले उनकी संस्था के लिए कोई बड़ा सा दान निकालिए। आशीर्वाद चाहिए है तो पहले आपको ऐसा करना पड़ेगा। पास में बैठ करके बात करना है तो जेब ढीली करना पड़ेगी। लेकिन एक दिगंबर तपस्वियों में कुछ ऐसे तपस्वी मिलेंगे कि जिन्हें कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, तन से भी खुले, मन से भी खुले, सबके लिए हाथ भी खुले। सौभाग्यशालियों, वैशाली, और वैशाली में महावीर भगवान का ननिहाल, और वहां के लोग कैसे रहे होंगे वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन अभी तक यहाँ जो लोग हमारे समक्ष आए हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वैशाली के लोगों से मिलते जुलते उनकी विचार है, आचार है, सोच है। युवक संत के चरणों में पहुंचा। संत तपस्वी थे, जंगल में कुटिया बना के रह रहे थे, कुटिया में थे। और जब उसने जाके कहा कि अपनी समस्या बताई कि ये समस्या है, बड़ा परेशान हूं, बड़ा दुखी हूं, दुनिया कहां से कहां चली गई और मैं कहां का कहां पड़ा हूं। मेरे साथ पढ़ने वाले आज बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं, कमिश्नर बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, और अभी हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। गुरुजी ने समझाया, देखिए मेरे साथ आइए। और फिर उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर जो दो पौधे, जो पेड़ खड़े थे, ये दोनों एक साथ लगाए गए थे। एक देवदारू का है, नीलगिरी का है। इतना बड़ा हो गया, इतना लंबा हो गया कि आसमान छूने लगा। दोनों 5-7 साल हुए हैं, और पौधा जो दूसरा है गुलाब का है। इसको भी वही पानी दिया जा रहा है, खाद दिया जा रहा है, संभाल की जा रही है, और ये बढ़ करके यहां तक पहुंचा है। लेकिन तब से आज तक मैं देखता हूं कि जब हवा चलती है दोनों नाचते हैं, जब सरसराहट होती है दोनों गाते हैं, जब मौसम सर्द होता है दोनों अपने आप को संभाल लेते हैं, जब पतझड़ का मौसम आता है दोनों अपने पत्ते गिरा देते हैं। हर हाल में दोनों अपने अपने में मस्त हैं, अपने में मगन हैं। पौधा गुलाब का कभी ये नहीं सोचता है कि नीलगिरी देवदारू तो इतना ऊंचा चला गया, ये पूरा 50 फुट का हो गया और मैं आज भी 5 फुट का। और देवदारू भी इस बात से नहीं इतराता है कि मैं 50 फुट का हो गया और ये तो दोनों अपने अपने हाल में मस्त हैं, अपनी अपनी साधना में, अपने अपने अवदान में, अपने अपने कर्तव्य में मस्त हैं, इसलिए दुखी नहीं है, आनंदित है। तुम्हें अगर
सुखी और आनंद का जीवन जीना है तो तुलना करना छोड़ दो, ईर्ष्या करना छोड़ दो, स्पर्धा करना छोड़ दो। मेरा अपना ये रूल्स चिंतन है कि हम दूसरों से तुलना करने की बजाय हम खुद अपने कदम बढ़ाएं और हम कितने आगे पहुंचे उस पर गौर करें। कौन क्या कर रहे हैं, ठीक है, सबके अपने अपने तरीके हैं। वो मंदिर बनवा करके खुश हैं, वो छात्रावास बनवा करके खुश हैं, वो स्कूल खुलवा करके खुश हैं, और अपन कुछ नहीं तो हॉस्पिटल लगा उद्घाटन करके ही खुश है। सबकी अपनी अपनी सोच है और हम अपने में संतुष्ट हैं। अगर मैं उतना कुछ बड़ा कर पाऊं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ने बड़ा किया है तो मुझे उससे परेशान और तंग होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनने किया, किसने तो किया ना, कोई तो कर रहा है। मैं भी कोशिश करूंगा कल मैं भी वैसा कर पाऊं, उससे अच्छा कर पाऊं, उससे बड़ा कर पाऊं, लेकिन मैं कोई टसल नहीं है। हमेशा के लिए क्लेश मैंने नहीं पाल रखा है। आपने सुना होगा राजनीति में ना कई बार ऐसी खतरनाक चीजें होती हैं। बोले विधायक का चुनाव जीत करके आया और उसका स्वागत हो रहा था कि वो सीपर है कि घर गया, घर भी नहीं पहुंचा कि रास्ते में ही बोले एक्सीडेंट हो गया। इसमें लोग कितने छिचले हो सकते हैं, व्यापार में, समाज सेवा में, कि राजनीति में कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि दूसरे को सहन नहीं कर पाते, बिल्कुल भी। सहन करिए जी। अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है तो उसकी अच्छाइयों पर गौर करें और उससे ज्यादा अच्छाइयां अपन बढ़ाने की कोशिश करें। जिन तौर तरीकों से वो तरक्की कर रहे, इसमें हमारी एक तरह की प्रवृत्तियों और पुरुषार्थ पर तो मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन ईर्ष्या और तुलना कोई जरूरी नहीं है। मैं अपनी जगह ठीक हूं, अपनी जगह संतुष्ट हूं। रोज माइक संचालन वो कर रहे हैं, करें, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं। हमको तो सिर्फ एक बार मिल जाए मंगलाचरण करने के लिए, इतना ही बहुत है। किसी भी जगह, किसी भी तरह। अब देखिए पड़गान में भी अमुक श्रावक यहां 5-5 साधुओं का जाना हो गया, पड़गान हो गया, और अमुक के यहां 2 साधु भी नहीं पहुंचे। ठीक है, कल कोशिश करेंगे। तो हम कोशिश करें, पुरुषार्थ करें, लेकिन अपने आप मायूस होके नहीं बैठे, डिप्रेशन में नहीं जाएं, स्पर्धा में नहीं कूद पड़े। जो है ठीक है, सबकी अपनी योग्यता होती है। और गुरु ने जब समझाया कि देखिए तुम भी देख रहे हो ना, गुलाब पर कैसे फूल खिले हैं और देवदारू पर कैसे पत्ते, कैसी सुंदरता बिखेर रहे हैं। सबका अपना महत्व होता है। और गुरु का वचन सुन के युवक का जीवन परिवर्तित हो गया। दुख उड़ गया थोड़ी देर के लिए। संतों के प्रवचन से, सत्संग से जीवन में सुखद मोड़ आते हैं और दुख और दुर्घटनाएं दूर हो जाती हैं। सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? ज्ञान। हमारी अंदर की आंखें खोलने वाले, हमारी अंतस की आंखें खोलने वाले जो होते हैं, गुरु होते हैं। गुरु वो चाबी आपको देते हैं कि आप हर हाल में मस्त रह सकते हैं। हमारे गुरु ने हमें वो चाबी दी, हम हर हाल में मस्त हैं। कोई माल में मस्त है, कोई सिर्फ दाल में मस्त है। हम ऐसे हैं, हर हाल में मस्त हैं। श्रावकों में मिलेंगे आपको, कोई माल के पीछे इतना मारा मार करते हैं कि माला माल होने के लिए मारा मार करते हैं, जबकि मारा मार करने से माला माल हो जाए कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए आप वो ट्रैक अपनाइए ना जिससे होते हैं माला माल। वो गुण बढ़ाइए, वो पुरुषार्थ बढ़ाइए, वो साधन अपनाइए, उस हो जाएंगे आप। हर चीज का मोल भाव नहीं होता है। जिस जगह पर अपन प्रवचन कर रहे हैं वो जिनकी जगह है
वो चाहे तो विचार करें कि इतनी बड़ी जगह जो है अपन जो है चाहे तो का कुछ वसूलना चाहिए। इतनी बड़ी जगह जो है भाई 15 दिन को चाहिए, 5 लाख रुपए दे देना, ये भी हो सकता है। लेकिन एक जो सोच इनकी है कि हर चीज रुपए से खरीदी और बेची नहीं जाती है। संत बैठेंगे, गृहस्थ बैठेंगे, धर्म चर्चा होगी, इसका जो पुण्य होगा उसका 6वां हिस्सा मेरे भाग्य में भी आएगा। और उसकी कीमत लाखों में नहीं, उसकी कीमत सिक्कों में नहीं होती है। वो जब पकेगा ना तो फल देगा। एक छोटी सी घटना याद आ गई हमको। मुंबई में गुरु तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी के सानिध्य में हम लोग थे। 2004 की 5 की बात है। यादव जी समझ में आ रहा, ध्यान में आ रहा, एकदम देसी प्रसंग है कि वहां संघ जा रहा था तो लोगों ने कहा कि हम अंधेरी आपको ले तो जाना चाहते हैं, लेकिन इतने बड़े मुनि संघ को रुकाएंगे कहां? गुरु ने कहा कि भाई हम भी जंगल में रहने वाले साधु हैं, शहर में घुसने का कोई ज्यादा इच्छा नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा कि आप शहर में आएंगे तो लोगों को भी एक तपस्वी के दर्शन होंगे और कुछ नहीं होने के बाद भी जो परम आनंद में है, ऐसी मुद्रा देख करके हाय हाय करने वालों को भी कुछ समझ में आएगा, तो हमको लेको जाना। गुरु ने कहा कि ठीक है, आप कोशिश करो, 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने एक जाकर के एक सरदार जी से बात करी। तो सरदार जी ने कहा कि भाई ठीक है, मेरी 7 मंजिल की बिल्डिंग खाली पड़ी है, बने हुए उसको 10 साल हो गए, उसका कुछ भी रास्ता नहीं निकल रहा है। बृहन मुंबई नगर पालिका जो क्या बोलते, उसने उस पर स्टे लगा रखा है, ये कर रखा है, अमुक लाइट नहीं दे रहे हैं, तमुक। तो अगर ऐसे गुरु तपस्वी आ जाएं तो मेरा भी कुछ बेड़ा पार हो जाए। दूसरी बात एक मुसलमान से कि भाई कि अभी आपका ये खाली पड़ा है, तो उसने कहा बिल्कुल आप माताजियों की आरिकाओं के लिए रुकने को दे दो। उसने भी दे दी। महाराज जी को मालूम पड़ा तो महाराज ने कहा कि भाई मुसलमान अगर नॉन वेज ऐसा कुछ उसमें उपयोग करें कराएंगे तो नहीं जमेगा, वहां नहीं रुकेंगे। लोगों ने उनको जाके बताया, उनने आके संकल्प किया कि जिस बिल्डिंग में साधु रुक रहे हैं उस बिल्डिंग का हम कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। महाराज जी जाकर के रोके, हम लोग भी रोके। उसका एक ही वो इतना बड़ा था, जैसे अभी इस बिल्डिंग में रुके ना माता जी, ऐसे एक बड़ा सारा फ्लोर था। फर्स्ट फ्लोर पर रुके और फिर एक दिन उसने आके अपनी बात भी कह दी कि गुरु महाराज और कुछ अच्छा हो जाए, 10 साल से परेशान हो रहे हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जरूर है, मैं अरबपति जरूर हूं, लेकिन इस सब चीज को मैं लेके परेशान भी हूं। तो तपस्वी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये नारियल उठा लो, जब तक तुम्हारा काम ना हो जाए तब तक तुम्हारे पास रखना। मतलब गुरु ये करते नहीं फिरते हैं, लेकिन कब किस पर उनका दिल रीझ जाए और कब किस पर किसकी भक्ति से वो प्रसन्न हो जाए कि भाई बहुत अच्छा किया तुमने, इतने बड़े संघ को आसरा दिया, लोगों को धर्म लाभ दिलाया। ठीक है, वहां से विहार हुआ, 8-10 दिन वहां विश्राम हुआ, बड़ी सारी सभा हुई। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल उसमें संगीतकार आए थे और उसमें ये तो प्यारे लाल तो शायद लक्ष्मीकांत या प्यारे लाल में से एक मर गए थे और एक थे, हैं अभी जिंदा कौन है? तो वो आए थे। और फिर रविंद्र जैन भी आए थे और उधर की विधायक और अभी जो मंत्री सत्ता में रहे वो भी, ऐसे ढेर सारे लोग आए थे। अंधेरी में अहिंसा सम्मेलन टाइप से किया था, मुसलमान का जी ये वो, माने एक ऐसा माहौल बनाया सर्वजन कल्याण का, सबके लिए उपदेश का, सारी जनता जुड़े मिलजुल के रहे, इस टाइप का। बिहार हो गया, वहां से चले गए। वहां से जाने पर 3 दिन भी पूरे नहीं हुए कि वो व्यक्ति आया ढेर सारे फल लेकर के। उसने कहा कि मैं तो जिंदगी में कभी नहीं सोचता था कि मैं इस उलझन से निपट पाऊंगा। आपके निकलते ही दूसरे दिन एमबीसी ने मुझे परमिशन दे दी, लाइट की भी परमिशन मिल गई, मेरा काम हो गया। बिल्डिंग की जिसकी हम चाह रहे थे कि इतने में चली जाए, उससे 1.5 मुझे लाभ हो गया। और आप बोलिए मुझे क्या करना है? गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं करना है,
तुम्हें अगर कुछ करना है तो जिंदगी में शुद्ध शाकाहार करना। नहीं नहीं, आपका ये कितने लाख खर्च करना है? उन्होंने कहा मुझे कोई लाख और करोड़ की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जीवन अच्छा बने यही आशीर्वाद। तो गुरु कैसे होते हैं, भक्त कैसे होते हैं, नागरिक कैसे होते हैं, ये अपन यहाँ आके भी देख रहे हैं। निश्चित रूप से निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का फल मिलता ही है। क्षणमपि सज्जन संगति रेका भवति भवार्णव तरणे नौका। शंकराचार्य का ये वचन है कि एक क्षण की भी सज्जन की संगति जो होती है उस संसार सागर से तरने में नौका के समान होती। बिना कुछ कहे वो हमें सिखाते हैं, ईर्ष्या मत करिए, स्पर्धा में मत पड़िए, बहुत ज्यादा तुलना मत करिए, सहज रहिए, शांत रहिए, राग द्वेष और विकारों के जंजाल में आकंठ मत डूब जाइए। आप श्रावक हैं, उतना राग होगा, उतना द्वेष हो सकता है, थोड़ा बहुत तनाव होता, थोड़ा क्लेश हो सकता है, लेकिन इतने मत डूब जाइए कि आत्महत्या पर उतरना पड़े, कि दूसरे की मारामारी पर आना पड़े। इंसान के ढंग से जिएंगे और महापुरुषों के कहे गए रास्ते पर चल के कल्याण करेंगे। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुष का मिलना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य बन गए लेकिन मनुष्यता भी आना चाहिए। मनुष्यपना, बहुत सारे लोग हैं जो मनुष्य जैसे तो हैं लेकिन मनुष्यपना नहीं है उनमें। वे अपने भाई को ही नहीं संभाल पाते, वे अपने परिवार को ही नहीं ठीक से हैंडल कर पाते, जरा जरा सी बात पर उखड़ जाएंगे। मनुष्यता और साधुता के साथ साधुत्व, मुमुक्षत्व माना मोक्ष की इच्छा। हमने यह मार्ग इसलिए नहीं लिया है कि हम संग्रह करेंगे, जगह जगह जाएंगे, कथा करेंगे, प्रवचन करेंगे, पेटी भरेंगे। पेटी भरने के लिए नहीं है ये मार्ग, पेटी भरने के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए नहीं है। ये मार्ग तो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए है और जन जन को प्रेम का, वात्सल्य का, धर्म का मार्ग दिखाने के लिए है। इसमें परोपकार के लिए जो कुछ करते बन जाए करते जाओ, और नहीं बने तो अंतर्मुख हो जाओ। स्वयं में संतुष्ट हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण बड़ा, अगर आपकी इस पर पकड़ नहीं है तो आपको इससे परेशान हो जाएंगे कि ऐसी कैसी बात है भाई। लेकिन जिनकी पकड़ है और समझ है वो पकड़ेंगे कि सच्चाई यही है। दुनिया में लाखों आए, दुनिया में देखो लाखों आए चले गए, सब अपनी करामात दिखाए चले गए। आमिर महल में ऊपर प्रवचन हुआ था, इससे शुरू हुआ था कि जय सिंह भी आए, मान सिंह भी आए, माधव सिंह भी आए, सारे सिंह आए, राम सिंह आए, किशन सिंह आए, जगत सिंह आए, सारे सिंह आए और बहुत कुछ किया जनता के लिए, अपने लिए भी। लेकिन वो लेके कुछ नहीं गए, जो कुछ बनाया वो भी यहां रह गया। बस उनने जो सत्कर्म किया था, जो मंदिरों के लिए अनुमोदनाएं की थी, जो ग्रस्तों के लिए सुविधाएं दी थी, जो पुण्य कमाया था, वो पुण्य उनके साथ गया, बाकी कुछ भी उनके साथ नहीं गया। ऐसे अपने साथ भी, इसलिए सत्कर्म करते रहे। सत्संगति से सत्कर्म करने का मार्ग बनता है। सौभाग्यशालियों, मनुष्यता, मुमुक्षुता और महापुरुषों का आश्रय। दुनिया में ढेरों महापुरुष होंगे, लेकिन आप पहचान पाए ना पहचान पाए, जिनमें महानता होती है, महान गुणों के धारी होते हैं, वो महापुरुष। और वो महापुरुष जरूरी नहीं है कि बड़े सुंदर कपड़े पहने हों। बहुत बार बिना वस्त्रों वालों में ज्यादा श्रेष्ठ महापुरुषों के दर्शन हो जाते। और कई बार बहुत सुंदर लोगों में भी अच्छे लोग मिलना कठिन हो जाते हैं। अंग्रेज बहुत गोरे गोरे थे, लेकिन उनके मन कितने काले थे। एक आध अच्छे भी रहे होंगे,
और भारतीय लोगों में, आप गांव के लोगों में चले जाइए, काले काले लोग मिलेंगे, फटे पुराने, लेकिन मन वाले, इतने अच्छे मन वाले मिलेंगे कि अगर आप पानी की इच्छा करें तो 10 घर में से 9 घर से पानी आ जाएगा कि पानी पीछे, जितनी उनकी हैसियत होगी वो आप। तो इसलिए हम इंसान को कपड़ों से, दौलत से, शोहरत से, पद से, प्रतिष्ठा से नहीं तौलें, हम उसके अच्छे स्वभाव से चुकें। अच्छे पद पर पहुंचने के बाद भी अगर आपका अच्छा स्वभाव भी है तो आपकी कीमत और बढ़ जाती है, सोने में सुहाग हो जाता है। और ऊंचाइयां हासिल करने के बाद अगर हमारे स्वभाव में हीनता आ गई तो फिर वो ऐसे हो जाता है जैसे खीर में नमक। तो खीर में शक्कर बने, अपना जीवन बहुत ही उत्तम बने, यही मंगल भावना। परस्पर सहयोग और वात्सल्य का माहौल बने, संकीर्णता लोगों के दिमाग से हटे। इस पर अपन अलग से बात करेंगे कि धर्म और संप्रदाय में बहुत अंतर है। लोग संप्रदायों के पीछे बहुत ज्यादा दीवारें खड़ी कर लिए हैं और बहुत ज्यादा दूरियां बना लिए हैं, लेकिन धर्म तो वह है जो दयामय है, अहिंसामय है, प्रेममय है। एक विश्व, एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, इस ढंग से हम सोचें। और पशु पंछियों के लिए भी सोचें, इंसानों के लिए भी सोचें। केवल अपने लिए तो पशु भी जी लेते हैं, हम अपने से भी ऊपर उठ करके सोचेंगे तो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप सबका जीवन मंगलमय बने। आगामी दिनों में गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी का समाधि दिवस 24 तारीख को मनाएंगे। 20 को विमल सागर जी का तिथि के हिसाब से, और कुछ प्रसंगों को लेते हुए अपन धर्म को, तत्व को और यथार्थता को समझने का प्रयास करेंगे। समय यही है। और 10 बजे सभा, 10 बस, उसके बाद फिर हम अपने धर्म ध्यान की। साधुओं का टाइम बहुत बिजी है जी। क्या किस चीज में बिजी है, कभी पास में रहोगे तो मालूम पड़ेगा। उनकी ध्यान, धारणा, चिंतन, स्वाध्याय कंटिन्यू चलता रहता है। किन्हीं के जाप, उपवास, साधनाएं, और तो श्रावकों के लिए सिर्फ यही 1 घंटा है। 9 से 10 बोलो, 8:30 से 10 बोलो, और फिर आहारचर्या में जो जिस ढंग से सम्मिलित हो जाए। तो निश्चित रूप से आप हर पल का लाभ लीजिए, आपका अच्छा होगा। गुलाब के पास रहने से भी सुगंध मिल जाती है, और साधु के पास रहने से भी जिंदगी बदल जाती है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। संत सगाम